पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस साल सोबिया ने तय किया कि वह अपनी छोटी बहन अरीबा को बताएगी कि ये दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी पहचान और आजादी की याद है। 1947 की कहानी सोबिया अरीबा को छत पर ले गई और एक पुरानी डायरी खोली। ये मेरे दादाजी की डायरी है, उसने कहा। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान कैसे बना। डायरी के पन्नों में 13 अगस्त 1947 की रात का जिक्र था। लाहौर की गलियों में लोग जाग रहे थे। एक तरफ नई उम्मीद थी तो दूसरी तरफ डर भी, क्योंकि आजादी आसान नहीं होती। राशिद नाम का 18 साल का नौजवान अपनी माँ के साथ बैठा था। उसके पिता 1946 के मुस्लिम लीग के जलसों में जाते थे और हमेशा कहते थे, बेटा, ये मुल्क हमें बहुत कुर्बानियों के बाद मिलेगा। इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। 14 अगस्त 1947 की सुबह जब पाकिस्तान का झंडा पहली बार लहराया, हर आंख नम थी। लोग रो रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। आज उनका अपना मुल्क था। वापस 2025 में सोबिया ने डायरी बंद की और बोली, अरीबा, हम आज जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये हमें किसी ने तोहफे में नहीं दी। इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी। अरीबा ने मासूमियत से पूछा, तो हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? सोबिया मुस्कुराई। पाकिस्तान से मोहब्बत का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं है। ईमानदारी से पढ़ाई करना, कानून का पालन करना, एक दूसरे का सम्मान करना, यही असली देशभक्ति है। जश्न और वादा दोपहर तक गली सज चुकी थी। हर तरफ हरी सफेद लाइटें, झंडे और गुब्बारे। सोबिया और अरीबा ने छत पर सबसे बड़ा झंडा लगाया। जब झंडा हवा में लहरा रहा था, दोनों बहनों को लगा जैसे वो सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि इतिहास, कुर्बानियां और दुआएं लहरा रही हों। गली में एक आवाज गूंजी, पाकिस्तान। सबने मिलकर कहा, जिंदाबाद। संदेश शाम को सोबिया ने बच्चों से कहा, बच्चों, पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं, ये अमन और मोहब्बत का पैगाम है। हमें इसे सिर्फ 14 अगस्त को नहीं, हर दिन याद रखना चाहिए। रात को पूरा आसमान हरी और सफेद रोशनी से चमक रहा था। हर दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, पाकिस्तान को हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रख। 14 अगस्त 1947 का दिन खत्म हुआ, लेकिन उसका मतलब जिंदा रहा। आजादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि हर दिन अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करना है।